कभी आपने सुना है उनकी आर्मी ने कोशिश की है मार्शल लॉ लगाने की? नहीं। ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया रह के आया हूँ, मेरे दोस्त इंडियंस भी थे। अच्छा। उनकी जमहूरियत, उनके सियासतदान भी हमारी तरह कोई करप्ट ही हैं, मतलब ज़्यादा हैं, लेकिन उनके अदारे नहीं इन्वॉल्व होते किसी भी सियासी मामले में। उनकी मजाल नहीं है कि वो किसी तरह से मुदाखलत करें। हमारे अदारों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर, हमारे मुल्क में आज तक पूरी जो 75 या 76 ईयर में एक भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। और ये सोचने वाली बात है, उनका प्राइम मिनिस्टर कत्ल होने के अलावा 5 साल पूरे ही करता है। देखिए, वी शुड नॉट फॉरगेट वी आर अ थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड एंड ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, सो वी नीड टू मेक सम बेसिक डिसीजंस एंड वी कैन नॉट make changes overnight. Yes, we can make systems to develop ourselves. So yes, we can be at that point at some point of time, but I think जो right away करने वाली चीज़ें हैं वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। एंड आई थिंक तो ये मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कौन सी ऐसी कंपनी है ऑटोमोबाइल के हवाले से आप कहें कि इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पाकिस्तान में था या है? नहीं, इवन आप अभी भी एग्जांपल ले लें, टोयोटा इंडस मोटर्स आपके पास है, यहाँ पर है, सुजुकी आपके पास यहाँ पर है, यामाहा यहाँ पे है आपके पास, कराची के अंदर इन सब के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इंजन वगैरह यहाँ बन रहे हैं और वो इंजन इंपोर्ट करें, लेकिन बाकी असेंबलिंग सारी यहाँ पर हो रही है। बलूचिस्तान में क्रोमेट एक दहात है, ठीक है, वो बहुत वाफर मकदार में बलूचिस्तान में अवेलेबल है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको मेल्ट कर सकें। तो ये जो दारे हमारे जिन्होंने जोर दिया हुआ है DHA बनाने पे, और आप देखें भी लाहौर की VIPs जो एरिया वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े शादी हाल बनाए हुए। ठीक है, यानी हाउसिंग सोसाइटीज या फिर एग्रीकल्चर खत्म होता जा रहा है और हम हाउसिंग सोसाइटी हमने बनाई है, ठीक है, बड़े से बड़े हमने शादी हाल्स बनाए। अगर यही हम क्रोमेट पे वर्किंग करते और वो हम बेच रहे हैं जी 25,000 रुपये पर टन, ठीक है, अदर्स कंट्री को, और वो जब उसको मेल्ट करते हैं और उसकी कुछ ना कुछ वो चीज़ें बनाते हैं तो वो हमें 2 लाख रुपए का पर केजी रिटर्न करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया अपनी सबमरीन्स को मॉडर्न करने जा रहा है और ये डील कर रहा है वो जर्मनी के साथ $5.2 बिलियन की, ताकि वो इंडियन ओशन में चाइना को टक्कर दे सके। बड़ी बात यह है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगी इन सबमरीन्स की, ये इंडिया के अंदर होगी, जो कि जर्मनी कंपनी इंडिया के अंदर आके काम करेगी। पाकिस्तानी पब्लिक से इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या वजह है, हम भी डिफेंस इक्विपमेंट्स आए दिन खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में बड़ा बिजनेस करती हैं, लेकिन यहाँ पे वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों नहीं लगाती। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मियाँ मोहम्मद तनवीर। आपका नाम? अली मोहम्मद वसीम। आप? मोहम्मद वकास। मोहम्मद शहजाद। ठीक है, क्या करते हैं आप? हमारी पेंट की इंडस्ट्री है जी। इंडस्ट्री है, और मेरा टॉपिक भी इसी हवाले से है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। पाकिस्तान में बात करें, क्राइसिस की मेन जो वजह बताई जाती है वो ये है कि इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। जो भी प्रोडक्ट बन रही है, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें या फिर इसके अलावा हम किसी भी प्रोडक्ट्स की बात करें, वो पाकिस्तान में इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम हो रही है। रीज़न क्या है? रीज़न उसकी सबसे बड़ी है कि बेसिक जो इंडस्ट्री ना हमारे पास वो नहीं है, ठीक है, मतलब जितनी भी कंट्री उनके पास बेसिक तमाम चीज़ें अपनी अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे गाड़ियाँ अगर हम बनाएं तो उनकी जो बेसिक चीज़ें रॉ मटीरियल वो चीज़ें हमारे पास नहीं है। जैसे कि हमारी पेंट की इंडस्ट्री है, उसके तकरीबन 90% केमिकल्स जो है ना वो इम्पोर्टेड हैं, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है यहाँ पे छोटा वॉल्यूम है, एक छोटी सी कंट्री है, इसलिए बड़े वॉल्यूम के लिए बेसिक चीज़ें अगर हम बनाएंगे तो फिर हमें बड़े वॉल्यूम में जाके एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। नहीं, छोटी कंट्री तो नहीं हम कह सकते सर। देखें, दुनिया की 5वें नंबर पे या 6वें नंबर पे ऑलमोस्ट हम आबादी के लिहाज से आते हैं। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें, हमारे से ही सेपरेट हुए 1971 में, आज उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अभी आज मेन जो मतलब मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि अगर बात करें इंडिया की, आज उनकी डील हुई है $5.2 बिलियन की, जिसके अंदर वो अपनी सबमरीन्स को जर्मनी के साथ उनकी डील हुई है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। वो भी कर इंपोर्ट रहे हैं, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि भाई जर्मनी की कंपनी यहाँ इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ऐसे ही वो ये काम करते हैं कि मतलब अगर मोबाइल की बात करें, वो भी ये कहते हैं हमारे वहाँ पे आके आप मैन्युफैक्चरिंग करें। तो हम क्यों नहीं यहाँ पे यूनिट लगवाते हैं बड़ी कंपनियों के? अगर हम एप्पल की बात करें, दूसरे बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, जो आप बाहर दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें भी, वो आए यहाँ पे यूनिट लगाएं तो उसकी हमारी हम भी सीखें, हमारे इंजीनियर्स या हमारे यहाँ पे जो वर्कर हैं वो सीखें, टेक्नोलॉजी यहाँ आए। उसकी बेसिक सबसे बड़ी जो रीज़न है ना, हमारी यहाँ पे कंट्री में जो हमारे अदारे हैं ना वो प्रॉपर डेवलप नहीं है।
ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जमहूरियत बहुत कम टाइम रही है, ज़्यादा देर के लिए अब हमारा जो है ना वो मार्शाल्लाह रही है। उसकी वजह से जो है ना जी यहाँ पे अदारे प्रॉपर डेवलप नहीं है और अदारे प्रॉपर काम भी नहीं करते। तो अगर जो हमारे पास आती हैं मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आती भी हैं तो उनको प्रॉपर यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती और वो क्लोज़ करते हैं और डिफरेंट कंट्री में चले जाते हैं। देखने में ये आता है कि अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खासतौर पे बात कर लें, अभी हम खड़े भी पार्किंग में हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ, कोई एक गाड़ी शायद मुश्किल से हमें मेड इन पाकिस्तान मिले। पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है गाड़ियों के लिहाज से, लेकिन जी बात ये है कि जब आपने ये इन सारों की इंडस्ट्री इधर लगी है, आपने एग्रीमेंट किया है उनके साथ कि इतने साल बाद आपने जो पार्ट्स है वो भी इधर मैन्युफैक्चर करने हैं, नहीं किया। आप करवा सकें उसको फोर्स। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये पैसे लेते हैं, जारी बात है। हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं किया? जिसने भी गवर्नमेंट किया उसने अपने 5 साल का सोचा है, सड़क बनेगी मुझे वोट मिल जाएगा, या उसने कमीशन, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, हम कहते हैं कि कमीशन कितनी दोगे, हम पॉलिसीज नहीं देखते कि भाई यही इंडस्ट्री जो आप लगा रहे हो क्या 5 साल बाद 10 साल बाद हमारे पाकिस्तानी इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकेंगे, हम खुद अपनी ये कार या कोई भी टेक्नोलॉजी में ग्रो कर पाएंगे या नहीं। दूसरी बात है आपने बिजनेस को फैसिलिटेट करना होता है, ना कि आपने रुकावटें डालनी होती हैं। सारी दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं ना, जो बिजनेसेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके लिए 1 विंडो ऑपरेशन होता है। ठीक है, बिजनेसमैन जाता है फौरन उसका काम हल हो जाता है। इधर ऐसा कुछ नहीं होता, बिजनेसमैन को कोई काम पर इंडिया की बात करें, वहाँ पे जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, मैंने जो सुना है वहाँ पे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी सब्सिडी दी जाती है, इवन उन्हें जो लैंड है वो भी दी जाती है कि आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाएं। उसका फ़ायदा इंडिया को भी होता है, मल्टीनेशनल कंपनी को भी होता है और ओवरऑल रिलेशन भी बेहतर होते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप फैसिलिटेट कर देते हैं, एक मिसाल है, आप इलेक्ट्रिसिटी पे फैसिलिटी देते हैं, टैक्सेशन पे छूट देते हैं उनको फॉर द सर्टन पीरियड, उसका क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो लेबर मार्केट है ना, आपका जो गरीब है, आपका जो स्किल्ड वर्कर है, उसको जॉब मिलती है, आपके मुल्क में खुशहाली आती है, लोगों को रोज़गार के मौके मिलते हैं। ये आप फैसिलिटी देते हैं कि आप आएँ, आप उनको एक किस्म की आप थोड़ा लालच देते हैं कि आप आएँ, हम आपकी जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको रिड्यूस करते हैं, आप काम प्लांट टेक वाला सिस्टम करेंगे, आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। इस टाइम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कोई भी दोस्त जो है ना जी वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है ना वो स्टेबल नहीं है, यहाँ पे करेंसी हमारी स्टेबल नहीं है। अगर कुछ मेरे दोस्त हैं जो मेरे इन्फॉर्मेशन में है, वो पाकिस्तान में अपनी करेंसी लेके आए, उन्होंने यहाँ पे बिज़नेस किया है, और जब वो अब वो इस पोजीशन पे खड़े हैं कि जितने वो अमाउंट लेके आए थे, जितने डॉलर लेके आए थे ना, अब अगर वो बिज़नेस करने के बाद अगर वो कहीं ना भी हम उतने डॉलर ही परचेज़ कर सकें तो वो नहीं कर सकते। जब तक हमारी कंट्री जो है ना जी वो स्टेबल ना हो, हमारी करेंसी स्टेबल ना हो, और यहाँ पे जो भी निज़ाम आए, जो भी गवर्नमेंट आए, जब तक हमारे इदारे जो है ना जी उसके अंदर छेड़छाड़ करना नहीं छोड़ते, उतनी देर तक कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके अलावा विजन देने की भी आई थिंक ज़रूरत है, बिजनेसमैन को भी ओवरऑल प्लेटफॉर्म। बिजनेसमैन हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं जी, हर लेवल पे, अच्छे लेवल पे इंडस्ट्रीज़ भी सब अवेलेबल हैं। सिर्फ जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ की कमी नहीं है जो मैंने देखा है, ठीक है। सिर्फ जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, जो हम जो फेस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट आए उसको चलने दें, खुदा अल्लाह का वास्ता है कि उसको चलने दें, रिक्वेस्ट है हमारी। हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं बहुत तेज़ी से, इंडिया की बात करेंगे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत क्या उनके। अगर हम बात करते हैं ना इंडिया की, तो देखें 1947 से उनकी जमहूरियत कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पे हमारी जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई हैं, 2-2.5 साल चलने के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया, मोहतरमा की गवर्नमेंट आई, ख़त्म कर दिया गया, नवाज शरीफ साहब आए हैं, ख़त्म कर दिया गया। जितने भी हमारी सियासी गवर्नमेंट आई हैं उनको 2-2.5-3 साल के बाद मैक्सिमम गवर्नमेंट को ख़त्म कर देगा, सिवाय एक गवर्नमेंट चली पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की, ठीक है। उसमें भी आपने देखा है भी कितने प्राइम मिनिस्टर उसमें भी चेंज हुए हैं। अच्छा, अभी यही शायद वजह है कि इंडिया चाइना को जो सा वो उसके मुकाबले में आता नज़र आ रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, या ओवरऑल भी वो जापान को बीट कर चुका है। और अभी जो सबमरीन्स की बात कर रहे हैं, जो उनका डील चल रही है $5.2 बिलियन की, वो भी सुनने में यह है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन में उन्होंने ये डील कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे बहुत तेज़ी से वो ग्रो कर जाएंगे और हम एग्जांपल्स देते रह जाएंगे? बिल्कुल, नज़र तो यही आ रहा है जो हो रहा है। इसलिए मैं अपनी आवाम से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लीडरान से मोहब्बत करें,
चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, लेकिन कोशिश करें। लेकिन लीडर का भी चाहिए ना, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करे। देखें जी, हमारे जो अभी जो मौजूदा लीडर हैं ना, उन्होंने देख लिया है एज ए हमें कौम, वो परख चुके हैं भी ये कौम माज़ से वफादार नहीं है, ठीक है। क्योंकि भट्टो साहब से बेहतर मेरा ख्याल है कि हमें लीडर कोई नहीं है, ठीक है। भट्टो साहब के साथ हम खड़े नहीं हुए। जिस दिन भट्टो साहब को जेल में डाला गया, अगर उस दिन हम एज ए कौम स्टैंड ले लेते, जैसे आपके सामने रेफरेंस तुर्की का है, रजब तैयब एर्दोगान को उनके जर्नैल जो है जिन्होंने जेल में डाला 2016 में, जी, तो उनकी फौरी तौर पे अवाम जो है रोड पे आई है, टैंकों के नीचे लेटी हैं। तो जब तक हम एज ए कौम नहीं ना बनेंगे, इसमें तो अल्लाह ताला का भी फैसला है ना, भी जैसी वहाँ वैसे हुक्मरान। तो मैं कहता हूँ भी सबसे पहले हमें खुद ठीक करना पड़ेगा ना, मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, हम सबको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जब तक हम अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं होंगे और एज ए कौम नहीं बनेंगे और अपने लीडर के साथ मुखलस नहीं होंगे, चाहे आप किसी भी पार्टी से, तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, तब तक ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, मुझे ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी ये जो डील की बात हो रही है $5.2 बिलियन की, और चाइना को काउंटर करने के लिए, यानी जिन कंट्री से हम एग्जांपल के तौर पे यूज़ करते हैं, इंडिया उन्हें काउंटर करता नज़र आ रहा है, उनके साथ मुकाबला करता नज़र आ रहा है। और क्या समझते हैं आप इसके ऊपर, क्या उनकी रीज़न क्या है, क्यों वो ग्रो कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं? पॉलिसीज़ में फ़र्क है, विजन में फ़र्क है, पब्लिक में फ़र्क है, एजुकेशन में फ़र्क है, या कोई और फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में? मेरा भाई इदारों में फ़र्क है। कभी आपने सुना है उनकी आर्मी ने कोशिश की है मार्शल लॉ लगाने की? नहीं। ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया रह के आया हूँ, मेरे दोस्त इंडियंस भी थे। अच्छा। उनकी जमहूरियत, उनके सियासतदान भी हमारी तरह कोई करप्ट ही हैं, मतलब ज़्यादा हैं, लेकिन उनके अदारे नहीं इन्वॉल्व होते किसी भी सियासी मामले में। उनकी मजाल नहीं है कि वो किसी तरह से मुदाखलत करें। हमारे अदारों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बात अब हमें कहनी पड़ेगी, और अदारों का नहीं कहेंगे, ये कहेंगे अदारों के अंदर जो लोग हैं, अदारों से तो हम मोहब्बत करते हैं। देखें, हम मोहब्बत करते हैं एक सिपाही से, ठीक है, हम मोहब्बत उनकी लीडरशिप से नहीं करते, क्योंकि वो तो खाने आते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, जो आपने बोला ऑस्ट्रेलिया में रह के आए, वहाँ पे इंडियन दोस्त थे, उन्होंने बताया वो क्या सोचते हैं। देखे, जैसे अभी हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी तो बात करते होंगे पाकिस्तान के बारे में। वो क्या सोचते हैं, पाकिस्तान नीचे से नीचे क्यों जाता जा रहा है उनके ख्याल में, क्या यानी इंटरनेशनल लेवल पे क्या सोच है? देखें, वो जो है ना, वो सोचते हैं, वो तो ये सोचते हैं हमें रोटी भी नहीं मिलती पाकिस्तान में। हाँ, वो तो उनकी तो सोच ये है, उनको ये बताया गया। और इस चीज़ में वो भी क्लियर है कि हमारी जो मिलिट्री जो है ना, वो नहीं हमें किसी तरह भी आगे बढ़ने दे रही। लेकिन हमें उनकी बात से सरोकार नहीं है। मतलब ये है कि हमारे मुल्क में आज तक पूरी जो 75 या 76 ईयर में एक भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। और ये सोचने वाली बात है, उनका प्राइम मिनिस्टर कत्ल होने के अलावा 5 साल पूरे ही करता है। ठीक है, ठीक हो गया। ये बड़ी सख्त सी बातें हैं, लेकिन हम ऐसी बातें करेंगे पाकिस्तान में तभी अवेयरनेस आएगी और बेहतरी की तरफ जाएंगे। कोई लास्ट में बता दें, कोई उम्मीद नज़र आ रही है आने वाले 5 साल में, 10 साल में, कि अब भाई पाकिस्तान बेहतर होता नज़र आ रहा है, डेवलप होता नज़र आ रहा है, स्टेबल होता नज़र आ रहा है? पहले आप, फिर आप। उम्मीद एक ही है कि हर इदारा है ना, वो अपनी हदूद में रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब हमारी अगर अदलिया है, वो इंसाफ दे, वो ये ना देखे कि मुझे फलाने कह दिया तो इस तरह का इंसाफ होगा, ठीक है, बैलेंस करना है, इस तरह करना है, ये नहीं। इंसाफ जो है ना, वो अंधा होता है, इसलिए कहते हैं। लेकिन वो डरते हैं ना, वीडियोस ना आ जाए हमारी, तो फिर इशू आ जाते हैं। आप बताएं, आने वाले 5 साल 10 साल में कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा? पाकिस्तान के रिलेशन इंटरनेशनल, जैसे आपने बोला कि बिजनेसमैन आते हैं, वो ट्रस्ट ही नहीं करते, ट्रस्ट करने लगेंगे पाकिस्तान के ऊपर? बिल्कुल जी, मायूसी तो कुफर है, हम तो मायूस नहीं है। आज भी हम इंडस्ट्री को अल्हम्दुलिल्लाह लेके चल रहे हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे सब मौजूद हैं। इसीलिए सब मौजूद है यहाँ पे। सबसे मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा, अभी कोई एक गवर्नमेंट, चाहे वो PTI की आए, चाहे वो नॉन लीग की आए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने जो मेरे इदारों के अंदर जो दोस्त बैठे हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, भी उनको चलने दें, ठीक, किसी एक को दे दें गवर्नमेंट, जिस जो भी आए अपने वोटों से आता है उसको गवर्नमेंट करने दें, उसको चलने दें। जैसे जमहूरियत चलेगी, बहुत सारे मामला बेहतर होंगे और दायरे आपके डेवलप होंगे। जब नए नए दायरे बनेंगे, जितनी मसलन देखना, पहले हमारे पास एक्साइज का प्रॉपर सिस्टम नहीं था, दायरा बनाया, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई। चोरी पुरेलाई साहब आए थे, उन्होंने 11 22 बनाया, उनके देखना मिसाली काम है। फिर उम्मीद है कि अगर दायरे अपना हमारे यहाँ पे जी बड़े मेहनत वाले लोग हैं, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें गवर्नमेंट कोई एक दे दें, स्टेबल दे दें। और मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, लास्ट वाली, ये वाली, कि देखें, हमने बहुत बड़े पूरे पाकिस्तान की ज़राअत हमारे लिए सबसे बड़ी अहम चीज़ थी, एग्रीकल्चर कंट्री था, को ख़त्म करके बड़ी स्पीड से हम DHA बनाए जा रहे हैं।
काश हमने यही एक्सपोर्ट पे तवज्जो दी होती। अगर हमारे इदारों में जो दोस्त बैठे अगर उन्होंने बिजनेस करना था ना, तो DHA बनाने की बजाय ना वो कुछ चीज़ें ऐसी बनाते जो कि एक्सपोर्ट कर सकते। ठीक है, टेक्नोलॉजी में वर्क करते, हमारे बलूचिस्तान में क्रोमेट एक दहात है, ठीक है, वो बहुत वाफर मकदार में बलूचिस्तान में अवेलेबल है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको मेल्ट कर सकें। तो ये जो दारे हमारे जिन्होंने जोर दिया हुआ है DHA बनाने पे, और आप देखें भी लाहौर की VIPs जो एरिया वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े शादी हाल बनाए हुए। ठीक है, यानी हाउसिंग सोसाइटीज या फिर एग्रीकल्चर खत्म होता जा रहा है और हम हाउसिंग सोसाइटी हमने बनाई है, ठीक है, बड़े से बड़े हमने शादी हाल्स बनाए। अगर यही हम क्रोमेट पे वर्किंग करते और वो हम बेच रहे हैं जी 25,000 रुपये पर टन, ठीक है, अदर्स कंट्री को, और वो जब उसको मेल्ट करते हैं और उसकी कुछ ना कुछ वो चीज़ें बनाते हैं तो हमें 2 लाख रुपए का पर केजी रिटर्न करते हैं। फिर हम कहते हैं ये हमारी एक्सपोर्ट बहुत है जी, हमारी एक्सपोर्ट, जब चीज़ें हमारे पास अल्लाह ताला ने सारी दी हुई हमें, ठीक है, सिर्फ हमें देखें। अब हमारा एक बेसिक एक ट्रक है उसुजू का, ठीक है, तो क्या हम एक ट्रक नहीं बना सकते? सिंपल उसमें इंजन लगाना, 2 गार्डर लगाने, तो हमारे दारे जो है ना उसुजू का ट्रक यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया भाई, एक बात ये है कि जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन लगाना अदारों का काम नहीं है। ठीक है, ये हम आवाम ने रेड लाइन लगानी है, जिस पे भी लगानी है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, तो क्रॉस लगाना है ना, रेड क्रॉस किसी पे भी लगाना है लीडर पे, वो अदारों ने नहीं लगाना, ये उनका काम नहीं है, ये हमारा काम है। हम आवाम लगाएंगे किसी को सिलेक्ट करें या रिजेक्ट करें, किस पे रेड लाइन लगानी है और किसको हमने इलेक्ट करना है, ये हमारा काम है, ये उनका काम नहीं। वो अपना काम करें, वो अपने काम पे तवज्जो दें, मुल्क तरक्की कर जाएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा, ये बिजनेसमैन थे, इन्होंने जो अपनी राय दी मैं समझता हूँ बहुत ऑथेंटिक ओपिनियन थी इनकी। और इन्होंने जो बात किया बलोचिस्तान में जो एक दाद के हवाले से, मैं बहुत क्या नाम है, क्रोमेट, बहुत हैरान हुआ हूँ ये जान करके। हम बिल्कुल सस्ती कीमत में देते हैं और फिर लाखों में पर केजी वापस लेते हैं। पाकिस्तान के अदारों को चाहिए 1000 केजी 25,000 रुपये पे एक टन। ठीक हो गया, पाकिस्तान के अदारों को चाहिए कि इनके ऊपर वर्क करें, नहीं तो पाकिस्तान मजीद परेशानी का सामना कर सकता है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? मेरा नाम है जी ख्वाजा अब्दुल्ला। क्या करते हैं आप? I manufacture camping equipment for disaster and relief, and I specialize in counter terrorism. ठीक हो गया, ज़बरदस्त। बड़े आपका जो मेरा टॉपिक है वीडियो का आपके रेलिवेंट है, आपके बिजनेस के रेलिवेंट है। पहले तो ये बताएं, तुर्की में जो अभी अर्थक्वेक आया, आपकी कंपनी की तरफ से या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी की कोई हिदमत ली? नहीं जी, नॉट येट, बिकॉज टर्की की जो कंप्लाइंसेस थी इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस वो बहुत टफ हैं। सो पाकिस्तान में से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली नहीं हुई, अदरवाइज डोनेशन में टेंट्स गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं कि दुनिया के दूसरे कंट्री, खास तौर पे हम नेबर कंट्री की ज़्यादा बात करते हैं, इंडिया के हवाले से बात करते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट जो कि आपका उसमें एक्सपीरियंस भी है, डिफेंस इक्विपमेंट्स हम भी इंपोर्ट करते हैं, इंडिया भी इंपोर्ट करता है। लेकिन अभी इंडिया की पॉलिसी ये देखने में आ रही है कि वो जिस भी मल्टीनेशनल कंपनी जिस भी कंट्री के साथ डील करता है, वो कहता है आप यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। हम ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए, हर कंट्री के अपने ऑप्टिक्स हैं, अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं। प्रॉब्ली जो हमारे टॉप ब्रास है उनकी स्ट्रेटेजी या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर समथिंग एल्स एंड डिफरेंट फ्रॉम आवर एनिमी कंट्री। लेकिन हमने तो देखना है ना कि बेहतर किसके हैं, पाकिस्तान की बेहतरी कैसे है। यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा वो बेहतरी है, पाकिस्तान के में डॉलर बचेगा, या फिर अगर हमें बाहर से आते रहेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी है कि आप बनानी कैसे, यानी कल को हम बना नहीं पाएंगे। देखिए, हमें वो करना चाहिए जो हमें आता है। वी शुड डू व्हाट वी नो द बेस्ट। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड अप्रिशिएट एंड एनकरेज एवरीबडी टू एक्सपोर्ट। वी नीड dollar income at this point of time. Why I came here to this exhibition was only to look for buyers from abroad, because पाकिस्तानी मार्केट में तो हम पिछले 70 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है। सो इस वक्त हर पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर को, हर पाकिस्तानी बिजनेसमैन को पाकिस्तान को एलिवेट और सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और हमें बहुत डिवोशन और मोटिवेशन से, पूरी कमिटमेंट से इस पे काम करना चाहिए। दैट वी नीड टू डेवलप बायर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज़ हाउ वी विल बी समवेयर। वी हैव सुपर पोटेंशियल, we have super skill set. The only thing we are missing is the right direction. No doubt कि हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं कि मतलब ये बता रहे हैं लोगों को या बिजनेसमैन से ये बात कर रहे हैं कि क्यों मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आके काम नहीं कर रही, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आके क्यों नहीं बना रही, यहाँ पे अपने प्लांट क्यों नहीं लगा रही। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे जो मेन इशू है हम उस तक नहीं पहुँच पाएंगे, मेन जो मसला है डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए उस तक नहीं पहुँच पाएंगे? देखिए, वी शुड नॉट फॉरगेट वी आर अ थर्ड वर्ल्ड underdeveloped and overpopulated country, so we need to make some basic decisions, and we cannot make changes overnight. Yes, we can make systems
to develop ourselves. So yes, we can be at that point at some point of time, but I think जो right away करने वाली चीज़ें हैं वो अपनी export को बढ़ाना चाहिए. And I think a lot of people in Pakistan don't know how to utilize the help of TDAP and Ministry of Commerce and Trade. I think this is a very good example that TDAP gave everybody a floor to represent. आपको नहीं लगता अनसर्टन कंडीशन है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो ट्रस्ट इशू आ रहा है? इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, वो पाकिस्तान के बिजनेसमैन के साथ या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करना चाह रहे? लास्ट क्वेश्चन है आप नहीं, मैं समझता हूँ जी एब्सोल्युटली नॉट. उसकी वजह ये है कि जितना बिजनेस वॉल्यूम पाकिस्तान से जनरेट हो सकता है उतने तो बहुत से मुल्कों की इकोनॉमीज़ का दैट माइट नॉट बी अ पीनट साइज. सो इसीलिए आई डोंट अग्री टू दिस प्रोसेस, टू दिस थॉट कि जी पाकिस्तान पे इंस्टेबिलिटी के इश्यूज़ हैं. सुपर पावर्स प्ले ऑल दीज गेम्स, सो आई थिंक वी नीड टू फिक्स आवर हाउस. दैट्स ऑल वी नीड टू डू. डेफिनेटली. अच्छा लगा इनसे बात करके. आइए मजीद किसी से बात करते हैं. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू सो मच. वालेकुम सलाम. आपका नाम? फवाद. क्या करते हैं आप? मैं लॉजिस्टिक्स में हूँ. ज़बरदस्त. जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलमोस्ट आपके ही बिजनेस या आपके काम के रेलिवेंट से ये टॉपिक है कि अगर पाकिस्तान की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें जो एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पे नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, अगर वो इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़ तो वो ये कहते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, उनके सेल फोन की कंपनीज हो, वो कहते हैं कि आप यहाँ पे आके यूनिट लगाएं फिर आप बिज़नेस करें हमारे साथ. पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान में मेजर प्रॉब्लम हमारी जो इंडस्ट्री सेक्टर की है वो है, प्लस हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो फ्रेंडली होनी चाहिए जिससे आपके बिज़नेस को फ़रोग मिले. और जो कंट्री आपको बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट देती है उसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि आपकी इंपोर्ट्स कम हो और एक्सपोर्ट्स बढ़ें. जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तभी आपकी एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट होगी. आपकी एक ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस है ये अच्छा एक तरह से बैलेंस होगा और आपकी कंट्री को अच्छा फॉरेन रिजर्व मिलेगा. अच्छा फॉरेन रिजर्व डेफिनेटली. जैसे अभी पाकिस्तान में बात करें, दुनिया की 5वें नंबर पे ऑलमोस्ट हम बड़ी आबादी के लिहाज से बड़ा कंट्री हैं. यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मार्केट है, सेलफोन की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ सारी हमें बाहर की कंपनी की मिलती हैं. यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें किसी बाहर की कंपनी का नहीं मिलता. सैम्पलिंग वगैरह होती है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नहीं होता. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इन द पास्ट हम लोगों के पास थे, बट ड्यू टू द पॉलिसीज एंड ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर. कौन सी कंपनी, आप तो ये मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, कौन सी ऐसी कंपनी है ऑटोमोबाइल के हवाले से आप कहें कि इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पाकिस्तान में था या है? नहीं, इवन आप अभी भी एग्जांपल ले लें, टोयोटा इंडस मोटर्स आपके पास है, यहाँ पर है, सुजुकी आपके पास यहाँ पर है, यामाहा यहाँ पे आपके पास कराची के अंदर इन सब के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं. इंजन वगैरह यहाँ बन रहे हैं और वो इंजन इंपोर्ट करें लेकिन बाकी असेंबलिंग सारी यहाँ पर हो रही है. लेकिन वो एक स्टेपिंग स्टोन है जिससे आप लोग स्लोली ग्रेजुअली एक स्टेबल इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं. बट दे आर शोइंग यू द राइट वे एंड द राइट पाथ फॉरवर्ड. इफ़ यू कैन स्टेबलाइज द इंटायर सिस्टम दे विल डेफिनेटली ब्रिंग बैक द इकॉनमी एंड विल हेल्प द इकॉनमी अकॉर्डिंगली. डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, हम ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यूएस से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया की बात करें वो भी इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट. अभी $5.2 बिलियन की उन्होंने डील की है सबमरीन्स के हवाले से जर्मनी के साथ. लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि आप यहाँ इंडिया में आएँ, यहाँ पे वो सबमरीन्स बनाएं ताकि हम वो इंडियन ओशन में चाइना को हम कम्पीट कर सकें, बीट कर सकें या जो भी है. क्या वजह है? आपको नहीं लगता कि ऐसे एक तो उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी पता चलेगा, उसके नंबर और दूसरे नंबर पे उन्हें जॉब भी मिलेगी और तीसरे नंबर पे वो कल को खुद वो इंडस्ट्री लगा सकें. ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स आपके पास उसी वक्त मल्टीप्लाई होंगे जब आपकी पॉलिसीज फ्रेंडली होंगी, प्लस आपकी अकॉर्डिंगली जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो बैलेंस्ड होगी. और प्लस उसके साथ साथ जो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं आप उनको अप्रोप्रिएटली चेज डाउन करेंगे और उसको अकॉर्डिंगली पैचअप करेंगे. जो गैप्स आपके सिस्टम में हैं अगर आप उनको प्रॉपर पॉलिसीज़ के साथ इन लाइन करें तो आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो सकती हैं. हमारी कंट्री में बहुत पोटेंशियल है. हम लोग लोकली जो काम कर रहे हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तभी उसका हमारा पोटेंशियल गेज होता है. एंड आई एम वेरी श्योर कि वी कैन एक्सटेंड द एक्सपोर्ट मार्केट एंड इम्बैलेंस जो हमारा क्रिएट हुआ है उसको बैलेंस कर. इन फ्यूचर आपको बेहतरी नज़र आ रही है और कि ये बेहतरी लानी किसने है? बिजनेसमैन ने, गवर्नमेंट ने, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी जब पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेंगी, पाकिस्तान के बिजनेसमैन या पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करेंगी तब ये बेहतरी आएगी? नहीं, ये सारे स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना पड़ेगा.
ये इसमें बिजनेसमैन को भी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए, इसमें एसोसिएशंस को भी चाहिए, और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलके बैठ के काम करना पड़ेगा, तभी जो है ना वो बिजनेस प्रमोट होगा और उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम लोग मैचअप कर सकेंगे। कभी हम लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मार्केट पे पॉजिटिव और हेल्थी कंपटीशन कर सकेंगे इंडिया के साथ, अपने नेबर्स कंट्री के साथ, खास तौर पे डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, जैसे उन्होंने पॉलिसीज बनाई और जैसे वो ग्रो कर रहे हैं, हम कर पाएंगे इन फ्यूचर? नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल नज़र आ रहा है, हमारा फ्यूचर बहुत होपफुल है, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हमारे पास बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में जो कि इंटरनेशनली जाके अपना काम कर रहे हैं, और हम बहुत होपफुल हैं कि अगर हमारी पॉलिसी स्ट्रेटन आउट हों तो हमारे लोग यहाँ से जैसे बाहर जा रहे हैं वो यहाँ बैठ के काम करें, और जब वो बैठ के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है जो लोकल प्रोडक्शन है वो इन्हांस भी होगी और उसका जो एक्टिविटी है वो भी एक्सटेंड होगी। ये बड़ी हैरत वाली बात नहीं कि हमारे मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, या कुछ कह रहे हैं टेक्निकली डिफ़ॉल्ट है, होने वाला है, और आप कह रहे हैं बड़ी होप नज़र आ रही है और बड़ा पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है। सर ये तो सब चीज़ें चलती हैं और हमें यही चाहिए कि हम पॉजिटिव होप्स रखें, क्योंकि पॉजिटिव उम्मीद के साथ ही दुनिया कायम है, और हम लोग यही चाहेंगे कि हम उसको एक्सटेंड करें। मिनिस्ट्रीज आती जाती रहती हैं लेकिन पाकिस्तान ने यही रहना है, तो सबसे पहले पाकिस्तान को फोकस करके हमने उस पाकिस्तान को ही प्रमोट करना है और पाकिस्तान के लिए ही काम करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा लगा बात करके। ये थी एक बिजनेसमैन की ओपिनियन, ये थी एक एजुकेटेड पाकिस्तानी की ओपिनियन के देखें उम्मीद को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, जब उम्मीद छोड़ेंगे तो फिर ना तो पाकिस्तान शायद रहेगा और ना ही पाकिस्तानी रहेंगे। हमें चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें।